जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम जो है सीयूईटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे 2023 के पेपर में पूछे हुए। पहला क्वेश्चन है कि तीन आवेश है 2q, -q और -q एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर स्थित है। तो त्रिभुज के केंद्रक पर चार ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना में मतलब देखना है विद्युत क्षेत्र और विभव जो है पोटेंशियल उनमें से कौन सा जीरो होगा कौन सा नहीं। अब देखो सपोज जो है ये एक समबाहु त्रिभुज है, छोटा बनाया तो जूम कर लेते हैं। इधर ये 2q चार्ज रख दिया, इधर -q और इधर भी -q और ये इसका केंद्रक है। ठीक है, ये इधर से भी जो भी दूरी होगी इधर से भी वही होगी और यहाँ से भी वही होगी। ठीक है, आर। अब देखो ये जो 2q चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इससे दूर की ओर होगा। ठीक है, ऐसे बोल मान लिया इसका विद्युत क्षेत्र ऐसे है E1। ठीक है, और ये -q की वजह से क्या होगा, इस बिंदु पर विभव जो होगा इसके खुद की तरफ से को होगा इस ओर। ठीक है, इसको E2 बोल देते हैं। और जो है परिमाण में इस -q का भी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, E2 ही वो इसके ओर होगा। ठीक है, तो अब देखो जो ये दोनों E2 विद्युत क्षेत्र हैं, इनके जो ये वाले कंपोनेंट्स हैं ये जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो ये वाले कंपोनेंट है ये जो है वो E1 में ही जुड़ जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के मतलब ये जो है इधर इधर जो है विद्युत क्षेत्र जुड़ेंगे, तो विद्युत क्षेत्र जीरो तो नहीं होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है वो जीरो नहीं है। अगर विद्युत विभव की बात करूं तो देखो ये भी इससे भी दूरी क्या होगी, आर होगी, ये भी आर और ये भी आर। ठीक है, और देखो टोटल चार्ज क्या हो रहा है मिलके 2q और -2q जीरो हो रहा है ना, तो विभव भी जीरो होगा। क्यों, देखो विभव का फॉर्मूला होगा ये v बराबर 1/4πε0 2q/r -q/r -q/r। ठीक है, क्योंकि विभव जो है अदिश राशि है, इसमें दिशा देखनी नहीं, बस प्लस माइनस चिन्ह सहित देख देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो जीरो होगा नहीं, लेकिन जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, v इक्वल टू जीरो, लेकिन E जो है वो है नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एक कम आयतन में वितरित है, मतलब थोड़ा सा कहीं भी ऐसे छोटे से आयतन में क्या है विद्युत आवेश है। आवेश से घिरे एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से विद्युत फ्लक्स जो है 20 वोल्ट मीटर है। एक जो है गोला है, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर है और इससे जो है विद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा है यानी बल रेखा है, उनकी संख्या को भी विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। वो कितना है, वह 20 वोल्ट मीटर। ओके, एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले संकेंद्रीय, मतलब एक संकेंद्रीय इसी केंद्र पे गोला बनाऊं 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, तो उसका फ्लक्स क्या होगा। अब देखो जो बल रेखा इससे होकर गुजरी वही जो है इससे होकर भी गुजरेगी। बल रेखाओं की संख्या जो है ना कम होएगी और ना ही ज्यादा हो जाएगी, बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, हालांकि जो है ये बल रेखा यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। ऐसे ही जो बड़े वाले का एरिया है वो ज़्यादा है, तो कुल मिला के क्योंकि बल रेखाओं की संख्या नहीं बदलेगी तो विद्युत फ्लक्स क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा 20 वोल्ट मीटर। ठीक है, क्योंकि देखो त्रिज्या डबल है तो एरिया जो है वो 4 गुना हो जाएगा दूसरे वाले घोड़े का। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र जो है वो जितना यहाँ पे है उसका 1/4 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, E.ds। तो कुल मिला के सेम ही रहेगा, वो बल रेखाओं की संख्या पे डिपेंड करता है ना। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, एक R त्रिज्या के चालक गोले पर Q आवेश वितरित है। ठीक है, एक चालक गोला है और इस पर ऐसे इसकी सतह पर Q आवेश है। अगर चालक गोला होगा नहीं तो आवेश सतह पर ही होगा हमेशा। ठीक है, सतह पर आ जाएगा सारा आवेश। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान बताओ। गोले का केंद्र है ऐसे, इसकी त्रिज्या है R, तो हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का और विद्युत विभव का मान बताना है, E का और V का। अब देखो अगर अंदर में गॉसियन पृष्ठ खींचूंगा है ना, तो क्या होगा, इसके अंदर कोई आवेश है नहीं। ठीक है,
तो इधर जो होगा विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो डेरिवेशन भी तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा 12th में कि जो चालक होता है आवेशी चालक, उसके अंदर क्या होता है, हर बिंदु पर विद्युत विभव 0 हो जाएगा। या ये समझ लो जितना विद्युत क्षेत्र जितना इसकी वजह से होगा उतना ही इसकी वजह से होगा। ठीक है, जितना इसकी वजह से होगा उतना ही इसकी वजह से होगा, सब के सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र जो है क्या है, E बराबर 0। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E बराबर 0 है। अब दूसरी चीज, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है विभव प्रवणता के निगेटिव वैल्यू के बराबर, है नहीं, बराबर माइनस ई, ये होता है विभव प्रवणता का संबंध होता है ये विद्युत क्षेत्र से। ठीक है, और जो कि क्या है, 0 है। मतलब विभव का त्रिज्या के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 है अंदर की साइड में। ठीक है, तो यानी यहाँ पे v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब dv/dr 0 है तो v कांस्टेंट है, मतलब हर बिंदु पर, ठीक है, विभव जो होगा वो समान होगा और वो वही होगा जो कि इसकी क्या होगा, सतह पर विभव होगा। ठीक है, और चालक गोले की सतह पर विभव क्या होता है, v बराबर 1/4πε0 q/r। ठीक है, तो ये तो जाएगा विभव और विद्युत क्षेत्र 0, तो 0 और q/4πε0r, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक्चुअली ये बिल्कुल याद रखने की, मतलब कंसेप्ट का बिल्कुल पता होना चाहिए, इसमें सोल्व करने को तो कुछ है ही नहीं, 1 सेकंड की चीज़ है बस, के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और v बराबर ही होता है। मतलब थोड़ा सा ये कह सकते हो कि बिल्कुल याद रहे बात, तो 2 सेकंड का ही सवाल है। अगला देखो, ये कह रहा है कि p और q के मध्य जो है हमें तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, अभी देखो ये दोनों जो है किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, और याद रखना धारिता जो है प्रतिरोध से उल्टा जुड़ता है, मतलब धारिता जो होगी समांतर क्रम में कैसे जुड़ेगी, C1 + C2। ठीक है, और श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 ऐसे जुड़े, तो ये C और C क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा जुड़ गए। ठीक है, और उसके साथ फिर जो है हमें ये C जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में, मतलब ऐसे करके। तो इसका फॉर्मूला भी देखो, यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो C बराबर C1 C2 बटे C1 + C2 हो जाता है। ठीक है, ये वाले का ही। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसके साथ जब इसको जोड़ूंगा तो ये मिल के तो 2C होगा। अब 2C के साथ दोबारा से C जोड़ेगा तो 2C गुणा C बटे 2C + C क्या हो जाएगा, 3C। ठीक है, तो यहाँ पे C से C कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, 2C/3। अब इस 2C/3 के साथ एक और C जुड़ना है, किस में है, समांतर क्रम में जुड़ेगा, है ना। तो 2C/3 और एक C और जुड़ना है, 2C/3 + C क्या हो जाएगा, ये 5C/3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इन दोनों को समांतर क्रम में, फिर श्रेणी क्रम में, फिर समांतर क्रम में, बिल्कुल इजी है। अब ये देखो, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस वाले को, नीचे वाले को, प्रतिरोध को छुपा लूँ, ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से देखो, क्या है तुम्हें वेट स्टोन सेतु की याद नहीं दिला रहा। मतलब अगर देखो 4 आवेश ऐसे लगे रहे हो, जिनको नहीं पता, ठीक है, P Q R और S। ठीक है, और अगर हमारे पास P/Q = हो R/S के, ठीक है, तो ये व्हीट स्टोन से तो क्या होता है, बैलेंस में होता है, मतलब फिर इधर बीच वाले में धारा जाती नहीं, इस वाले को हम जो है भूल जाते हैं, मान लो कि ये है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी देखो ये क्या है, इधर 4/4 है। ठीक है, इस वाले को नहीं देखना, नीचे वाले को, और इधर भी क्या है, 4/4 है, मतलब P/Q भी 1 हो जाएगा, R/S भी 1 हो जाएगा, मतलब ये वाला प्रतिरोध तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इस कनेक्शन को जो है भूल जाओ। ठीक है, ये है ही नहीं। तो अब देखो कैसा चित्र आ गया, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, 4 4 8 हो जाएगा, ये 4 और 4 8 हो जाएगा, और फिर ये 4, ये तीनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे फिर समांतर क्रम में, मतलब ऐसे जोड़ना है। ऊपर 8 ओम हो जाएगा, एक और 8 ओम हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो है ये है ही है अपना अलग से 4 ओम का। ठीक है, इनको जो है किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। ठीक है, देखो जोड़ोगे ना, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, आंसर आ जाएगा
2 ओम इसका, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक भी है, ऐसा फिगर हो ना और अगर आर 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 प्रतिरोध दे रखा हो तो आंसर सीधा R/2 आ जाता है इसका, ठीक है। इसमें 4 4 4 दे रखे थे तो जोड़ के 4/2 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे चाहो तो समांतर क्रम में इनको जोड़ भी लो, 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4, तो 1/8 1/8 जुड़ के 1/4 हो जाएगा और 1/4 1/4 जुड़ के 1/2 हो जाएगा, तो 1/r बराबर 1/2 यानी r बराबर 2। ओके, तो और क्वेश्चन करेंगे फिर। ये बताओ अगर ये ठीक लगे हो तो। जय सिया राम।